वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने, इस वचन को जब पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों का और बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। ये वचन दर्शा रहा है कि अच्छी वस्तु का महायाजक होकर तो महायाजक कौन है? महायाजक कौन है? महायाजक कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, सिद्ध तंबू क्या था? एकदम सीधे स्वर्ग से परमेश्वर आए। अच्छी वस्तु किसको कह रहे थे? प्रभु यीशु मसीह को ही अच्छी वस्तु कह रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी वस्तु, अच्छी वस्तुओं और महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं। क्या हाथ का बनाया हुआ थे? नहीं, प्रभु यीशु मसीह सीधे स्वर्ग से आए थे। यस, आए जरूर मनुष्य के शरीर में आए जरूर, क्योंकि शरीर में आना ही मनुष्यों का उद्धार था। जब तक वो शरीर में नहीं आते मनुष्यों को पाप को उठा ले नहीं जाते। इसीलिए पर प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आए। अच्छी वस्तु स्वर्ग से आया। वो अच्छी वस्तु कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। महायाजक कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। क्या प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तब कोई उनके लिए महायाजक ठहरा था? नहीं। कि जो उनके लिए चढ़ाए? क्या गुनाह किए थे प्रभु कि उनको बलि किया गया? क्रूस पे चढ़ाना यानी बलि करना। क्या गुनाह था? वो आपके और हमारे गुनाहों के खातिर बलि हुए। यस, हालेलुया, हालेलुया। हाथ का बनाया हुआ नहीं, वो हाथ का भी बनाया हुआ नहीं, सीधे स्वर्ग से, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, सृष्टि का नहीं। क्या वो पृथ्वी का थे? नहीं, सीधे स्वर्ग से आए थे। वो स्वर्ग के वस्तु थे। वो खुद महायाजक थे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है क्या? आगे 12 में क्या लिखा हुआ है? 12 को देखेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू और वदन का दिन है। पहले याजक गुनाहों का, पापों का बलियां दिया करते थे, तब उसका माफी मिलता था, तब वो पापों से छूटता था। लेकिन हमारे पाप को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सीधे स्वर्ग से आया हुआ वस्तु महायाजक होकर पवित्र स्थान में प्रवेश किए और अपने आप को बलि किए और हमारा सदा का छुटकारा हुआ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम इस चैप्टर को जब पूरा देखेंगे और पूरा आपको समझाएंगे, पूरा देखें ताकि समझ आए, आप वो इस अंधकार में ना रह जाएं कि सिर्फ प्रभु भोज का मायने क्या है। परमेश्वर हमारे लिए
अपने आप को बलि किए, अपने आप को क्रूस पे लटक गए। क्या उनकी दोष गलती था? क्या वो गुनाह किए थे? क्या वो पाप किए थे? नहीं। तो किसके लिए, किसके लिए चढ़ाए गए? हमारे और आपके लिए। क्योंकि वो जब मनुष्य में नहीं आते, मनुष्य तन में जीवन पृथ्वी पर नहीं बिताते और मनुष्यों को शरीर में आकर नहीं वो पर अपने आप को बलि चढ़ाते, तब तक मनुष्य का उद्धार नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों किए? आपको हमारे पापों के खातिर खुद को सूली पर चढ़ गए, क्योंकि आपसे और हमसे प्रेम करते थे। बाइबल कह रहे प्रभु ने ऐसा जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने बेटे को दे दिया। वो कौन थे? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। कोई आपको हर बार क्यों बताया जाता है कि आप वचन के शब्दों को पकड़ो? जब आप शब्द को पकड़ के चलते हो तो परमेश्वर आपके सहायक बनते हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे। प्राप्त किया क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था। उस समय मूसा के समय में जब बलियां चढ़ाया जाता था, पुराने समय में बलियां चढ़ाया जाता था, तो उसके लहू से, राख से लाके लगा देते थे, छींट देते थे, तब पवित्र हो जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए एक ही बलि चढ़ा दी है, अपने आप को कुर्बान कर। जब उस समय उसके लहू के छिड़काव से हमारा पाप और गुनाह माफ हो सकता है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाए गए, एक ही बार अपना लहू बहाया और हमें पवित्र ठहरा गया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या उस समय बेस्ट था कि अब बेस्ट है? अभी बेस्ट। उस समय बढ़िया था कि अभी बढ़िया है? अभी। चोरी करके आता था, अब मुझसे गलती हो गया, चलो एक बलि दे देते हैं, छूट जाता था बलि से। फिर गुनाह करके आया, फिर एक बलियां दे दिया, चलो छूट गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए, जगत के लिए, संसार के लिए एक ही बार प्रभु चढ़ गए सूली पर और एक ही बार लहू बहाया गया, एक ही बार बदन तोड़ा गया और सदा का छुटकारा हुआ। आमीन, 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 हालेलुया। आगे देखेंगे 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को संतान आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। परमेश्वर उस समय की बात जब उनका छुटकारा बलि देने से होता था, लेकिन आज हमारा छुटकारा प्रभु यीशु के लहू से, जो एक ही बार में हमारा छुटकारा हुआ और हमें आज़ादी मिला, अनंत जीवन मिला। तो प्रभु यीशु मसीह की कौन सा सेवा है कि आप करिएगा? परमेश्वर का कौन सा सेवा है कि करिएगा? है कोई सेवा परमेश्वर के लिए कि जो आपका, वो तो बोल देने में सारी सृष्टि बना देंगे, सारे जगत को बना देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की कौन सी सेवा है जो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं? हालेलुया। तो लिखा है कि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आप कुछ भी करते, किनका करते हैं? क्या मनुष्य का करते हैं? आप दरियां बिछाते हैं तो मनुष्य का करते हैं? आप ऐसे कर रहे हैं? आपको परमेश्वर अपने लहू से मोल लिया है। आप खुद के हैं नहीं। आप खुद के भी नहीं हैं। ये शरीर आपका है नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह अपना बदन तोड़ा, लहू बहाया और अपने लहू से आपको मोल लिए,
ताकि आप जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। 15 यस। पूरे पढ़ेंगे। इसी कारण इसी वह कारण नई वाचा नई वाचा और मध्यस्थ है, यस ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। पढ़ते जाए, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई वहाँ ध्यान से वाचा। सारे लोग सुनेंगे, ये जो पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनेगा, जिनके पास बाइबल है वो पढ़ेंगे। यस। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाला की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे हैं पे? पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधा गया। तो थोड़ा सा हम पुराने नियम में लय व्यवस्था 17 का 11 देखते हैं और लय व्यवस्था 8 का 15। इतनी देर कितना लगेगा? 17 का 11, 8 का 15 और 17 का 11 को देखिए। परमेश्वर क्या पहले होता था और अब क्या हो रहा है। परमेश्वर के लहू बदन से छुटकारा कैसे हुआ? तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए 15 ही सिर्फ पढ़ना है। यस प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। यस। क्या लिखा हुआ है पुराने नियम में? लहू को लेता था और उंगली से छिड़काव करता था उस समय, मूसा के समय। और ये कौन कर रहा? हालेलुया। समझ आ रही बात? यस। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? उस समय अभी यहाँ पर नए नियम में ही देखें क्या लिखा हो इब्रानियों में कि उस बकरे 12 को पढ़ेंगे, 9 का 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा आया। अनंत में क्या होता था? सिर्फ ऐसे छिड़काव होता था, ऐसे छिड़काव होता था। जब उस समय की बात पुराने नियम से मूसा में देख रहे हैं कि उस छिड़काव से पवित्र किया जाता था, तो हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया दिया और एक ही बार में एक ही बलि में सदा का छुटकारा हुआ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज भी देखिए जाके, आज भी लोग संसार में बिना बलि का छुटकारा नहीं है। संसार के लोग कहीं ना कहीं बलियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उन्हें लगता है कि बलि दे देंगे तो ये खुश हो जाएगा, ये बलि दे देंगे, चढ़ा देंगे तो ये खुश हो जाए। आज भी संसार के लोगों में अभी वो बलियां दिया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए बलियां स्वर्ग से वस्तु आया, बिना किसी का हाथ का बनाया हुआ। वो तो खुद परमेश्वर के पुत्र थे। बिना लहू का छुटकारा नहीं है। अब प्रभु हमारे लिए अपना लहू बहा दिए, अपना बदन तोड़े और सदा का छुटकारा हो गया। आमीन। 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 17 इसी में 17 को देखते हैं, 17 का 11 लय व्यवस्था 17 का 11। तब पूरी रीति से समझ आएगा कि परमेश्वर का लहू और बदन कितना कीमती है।
कितना परमेश्वर क्योंकि- आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि न्याय प्राण व्यवस्था 17 का 11। 17 के 11 ही पढ़े। यस। यस, क्योंकि क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। उस समय हमारे प्रायश्चित के लिए बलियां दिया जाता था, क्योंकि जब बलियां देते थे तो पाप से क्या होते थे, छूटते थे। यस। और उसी का लहू और बदन से आज हम सबका छुटकारा हुआ। यस। लेकिन पहले क्या होता था, हर बार में बलियां दिया जाता था और ऐसा होता था और करते भी थे। लेकिन आज हम सब परमेश्वर के लहू और बदन से छुड़ाए गए हैं। आमीन। परमेश्वर का लहू और बदन हमारे लिए क्या कीमती है। कीमती है। परमेश्वर का लहू बदन मामूली नहीं है, वो बकरे और बछड़े का लहू नहीं, परमेश्वर का लहू से सदा के लिए आपका छुटकारा। आमीन। आगे देखेंगे, इसी का आगे पूरा इसको पढ़ देते हैं, ठीक है। व्यवस्था इब्रानियों 14 से 15 से पढ़ेंगे। इसी कारण वह नई वाचा का माध्यम है, मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों को छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। आगे पढ़ते जाए। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाला की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। समझ लेना अवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और तब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। पहले भी वाचा बिना लहू का नहीं बांधा गया, जैसा कि आपने सुना लय व्यवस्था 8 का 15 में कि पहली वाचा भी बिना लहू का नहीं था। पुराने नियम में भी बिना लहू का छुटकारा नहीं था। जब नया नियम प्रभु यीशु मसीह आए तो लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा हुआ, लहू के द्वारा ही उद्धार हुआ। लहू से हम मोल लिए गए, लहू से ही हम छुड़ाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसका 21 को पढ़ेंगे। यस। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। तंबू और सारे सेवा के सारे लहू छिड़का। जैसा सुना आपने कि लय व्यवस्था 8 का 15 में चारों तरफ लहू छिड़का। सेवा के तंबू में लहू छिड़क कर उसको क्या किए थे, पवित्र किए, शुद्ध किए। और हमारे लिए कौन लहू बहा दिए, परमेश्वर। हमारे लिए कौन कुर्बान हो गया, परमेश्वर। तो जब आप परमेश्वर के लहू और बदन के सामने आए, यानी परमेश्वर के लहू और बदन जब आप लें तो आप खालसपन से आओ, खालसपन से, यानी अंदर की कमियों को आप निकाल दो। आपके अंदर कमियां हैं, हो सकता है बुराई की, आपके अंदर कमियां हैं पाप की, आपके अंदर कमियां हैं, हर किसी चीज़ की कमियां, हर इंसान में कुछ न कुछ होता है। आप उसको त्याग दो, तब परमेश्वर के बदन और लहू के समीप जाओ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को याद करो, जब 39 कोड़े हमारे लिए खाए थे, क्या गुनाह था उनकी, क्या कसूर था कोई कसूर? क्यों ऐसा किए? क्योंकि आपसे और हमसे वो प्रेम करते हैं। आमीन। यदि हम इसका 25 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ 25, इसी का 25,
यस। इसी का 25 को यह पढ़ें। नहीं कि यह नहीं अपने अपने आप को बार बार चढ़ाए, अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर एक ही बार कुर्बान हुए। और जैसे पहले याजक क्या करते थे, पाप किया बलियां दिया, पाप किया बलियां दिया, गुनाह किया बलियां दिया, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक ही बार कुर्बान हुए। यदि आप पाप करते हो, प्रभु यीशु मसीह के जान गए हो और आप गुनाह करते हो, तो उसी तरह जैसे याजक बार बार बलियां चढ़ाते थे, आप प्रभु यीशु मसीह के बलियां चढ़ाते हो पाप करने के बाद। परमेश्वर के जानने के बाद लिखा है तुम चोरी ना करो, लेकिन आप चोरियां करते हो, तो आप उसी याजक की तरह जो पहले नियम में पाप के बदले बार बार बलियां चढ़ाया करता था, आप प्रभु को बलियां चढ़ा रहे हो। क्या आप चाहते हैं कि बार बार बलि चढ़ाया जाए? अगर जो ऐसा करते हैं जानने के बाद भी, तो आप दोबारा परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ा रहे हो। पुराने नियम में बार बार बलियां चढ़ाया जाता था गुनाहों की, और छूट जाते थे। चोरी किया छूट गया, एक बलि जाकर दे दो भाई, क्या जरूरत है पाप में, फिर पाप कर लेते हैं। चलो बलियां दे देंगे, चलो फिर से चोरी कर लेते हैं, चलो बलियां दे देंगे, फिर से बुराई कुछ कर लेते हैं। यदि आप परमेश्वर को जान गए, परमेश्वर के वचन को जान गए, परमेश्वर के लहू के बारे में जान गए, परमेश्वर के वचन के बारे में जान गए, और पाप और गुनाह कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो आप दोबारा परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ा रहे हो। चाहते हैं आप छुटकारा, आपका छुटकारा परमेश्वर के लहू और बदन से है, लेकिन आप गुनाहों में फिर भी जा रहे हो। कभी आपको होठ पे चौकसी नहीं है, तो कभी आंखों पे चौकसी नहीं है, लेकिन परमेश्वर सबको देखता है। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम 10 का 10 देखते हैं। यस, यही वचन को 10 का 10। उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाएं, जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यस, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का लहू से एक ही बार में हम पवित्र किए गए। उस समय के टाइम में बार बार बलियां चढ़ाया जाता था, उसके लहू से छिड़काव होता था, तब जाके वो पवित्र होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू एक ही बार में हमें पवित्र ठहरा दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग घुटना पे आए, सारे लोग एक एक जन। आज आप अंगीकार करो कि आप दोबारा परमेश्वर को क्रूस पे नहीं चढ़ाओगे, दोबारा परमेश्वर को बलि नहीं चढ़ाओगे, दोबारा आप गुनाह नहीं करोगे, दोबारा आप पाप नहीं करोगे, दोबारा आप चोरी नहीं करोगे। क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले की याजक की तरह जैसे बलियां देते थे, आप परमेश्वर को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर बार बार क्रूस पे चढ़ाया जाए? नहीं, नहीं। तो आज तौबा कर लो, हाथों को उठाएं और आंखों को बंद करें। हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए अंगीकार करें कि और बकरे और बछड़े के लहू से नहीं, वरन परमेश्वर के लहू से सदा का छुटकारा है। सारे लोग अंगीकार करें, बोले कि परमेश्वर बकरे और बछड़े के लहू से नहीं, आपका लहू से मेरा छुटकारा है। परमेश्वर बकरे और बछड़े के लहू से नहीं, आपका लहू से मेरा उद्धार है। आप बोलो, आप अंगीकार करो, क्योंकि परमेश्वर का लहू बदन पवित्र है और
और पवित्र ठहराए गए हो। आज अंगीकार कर लो उस गुनाह से, उस अब पापों से मन फिरा लो और आज परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करके बोलो कि परमेश्वर आप बकरे और बछड़े के लहू से नहीं, वरन आपके लहू से सदा का छुटकारा है। आपके लहू के द्वारा मेरे बेटे और बेटियां छुड़ाए, आपके लहू के द्वारा मेरा उद्धार हो, आपके लहू के द्वारा मेरे बच्चों का उद्धार हो, आपके लहू के द्वारा मेरे पाप और माफी मिले परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का लहू पवित्र है और उसके लहू से हमारा उद्धार है, उसके लहू से हमारा छुटकारा। एक ही बार में परमेश्वर छुटकारा किया, एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया गया और एक ही बार में सदा के लिए आजादी मिला। वो बार बार बलियां नहीं, परमेश्वर आपने एक ही बार में एक ही बलि चढ़ाकर हमारा सदा का छुटकारा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया? यस, समझ आया है तभी हाथ उठाएंगे। फिर ऐसा हो कि बीच में फिर अगले संडे हम पूछ लें और उस समय आप जवाब देने में असमर्थ हो, नहीं समझ में आएगा, आप पूछो, बताएंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने लहू से हमें क्या किए हैं? खरीदे हैं, मोल लिए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर के लिए? परमेश्वर का बनकर आना चाहिए। परमेश्वर की क्या सेवा है? कोई सेवा परमेश्वर को जो आप कर सकते हैं? यस, आप अंगीकार कर लिए कि परमेश्वर आपका लहू से मेरा छुटकारा, अब बकरे और बछड़े और मेमने के लहू से नहीं बल्कि आपके लहू से छुटकारा है, आपके लहू से उद्धार है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? आप कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर ने तो आपसे प्रेम किया और अपने आप को एक ही बार में बलि चढ़ा दिया, आमीन, और आपका छुटकारा हो गया। लेकिन परमेश्वर के लिए आप क्या करते हैं? परमेश्वर से आपको कितना प्रेम है? कितने लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यस, अब तक परमेश्वर के लिए आप क्या किए? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कितने लोग प्रेम करते हैं? हाथ उठाएं। लेकिन परमेश्वर के लिए क्या किए अब तक? परमेश्वर तो अपना जीवन आपको दिया, परमेश्वर अपना लहू और बदन से आपको छुड़ाया। जब आप अंधकार में थे, आप दुखों में थे, बीमारियों में थे, परेशानियों में थे, परमेश्वर अपनी ही लहू के द्वारा हम सबको क्या किए? आजाद किए, आनंद जीवन दिए। तो परमेश्वर के लिए क्या किए आप? क्या किए? क्या किए परमेश्वर के लिए? कुछ नहीं किए। परमेश्वर ने तो हमारे लिए, आपके लिए सूली पे चढ़ गए, आप हम चढ़ सकते हैं? तो परमेश्वर के लिए क्या किया? कैसे कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं? कैसे कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं और आपको पता नहीं कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर। परमेश्वर आपके लिए कर के चला गया, हमारे लिए और आपके लिए सदा का छुटकारा, अनंत जीवन, शांति, सब कुछ दे गया। परमेश्वर के लिए आप क्या दे रहे हैं? क्या आप समय दे रहे हैं परमेश्वर के लिए? जब आप परमेश्वर को समय नहीं देंगे तो परमेश्वर के लहू बदन से छुटकारा कैसे होगा आपको? परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के लहू के द्वारा छुड़ाए जाना, छुटकारा सभी लोग चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा कितने को चाहिए? छुटकारा कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। यस।
क्या बात है। छुटकारा सभी को चाहिए। क्या चीज का आपको तकलीफ है? क्या तकलीफ है आपको? क्या छुटकारा चाहिए आपको? जब छुटकारा नहीं चाहिए तो हाथ क्यों उठाते हैं? सारे लोग आजाद हैं परमेश्वर के लहू और बदन से। जब हाथ उठाएं तो बताइए आपको क्या छुटकारा चाहिए? क्या आपकी परेशानियां हैं? क्या आपकी परेशानियां और क्या आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर, कैसे आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ऐसे हालेलुया। छुटकारा चाहिए तो हाथ उठाइए। क्यों? अब हाथ नहीं उठ रहा है। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक परमेश्वर सुनेंगे नहीं। परमेश्वर आपके लिए अपने यहोवा परमेश्वर से प्रभु यीशु विनती नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका छुटकारा कैसे होगा? चलिए, परमेश्वर के लहू बदन से आपका सदा का छुटकारा है। आमीन। परमेश्वर का लहू से आप छुड़ाए गए, परमेश्वर के लहू से आजाद किए गए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का लहू पवित्र है और परमेश्वर के पवित्र लहू से हम पवित्र किए गए। जब आते हैं बात छुटकारे की तो हाथ सब उठाते, तो अपनी परेशानियां बताएंगे तभी तो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। क्या परमेश्वर के सामने जाके चुपचाप बैठेंगे, परमेश्वर से बातें नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहाँ से सुनेंगे? इतने लोग परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर से कोई बात नहीं करते हैं। क्या बात करते हैं परमेश्वर से? क्या कहते हैं परमेश्वर से? क्या पूछते हैं परमेश्वर से? क्या आप उनकी इच्छा को पूछते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? क्या उनकी इच्छाओं को जानना चाहते हैं? उनकी इच्छा यही है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर के बने रहो और परमेश्वर से बातें करो। जैसे एक बाप बेटे बातें करते हैं, शाम को समय होता है, घर में बैठते हैं ना, बातचीत करते हैं। परमेश्वर भी चाहता है कि आप उनसे बातें करें, परमेश्वर भी चाहता है कि आप उनसे बोलें। मनुष्य को देखिए, जब उसका बेटा अगर खिलौना लेना होता है तो वो जिद्दी करता है कि हमको खिलौना चाहिए चाहिए ही चाहिए। आप परमेश्वर से ऐसे जिद्दी करते हैं कि परमेश्वर हमको चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, करते हैं? नहीं करते हैं तो कहां से खिलौना मिलेगा? हालेलुया। 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 सारे लोग ये जरूर ध्यान रखें, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर के द्वारा ही हम छुड़ाए गए, परमेश्वर के लहू के द्वारा, परमेश्वर के वदन के द्वारा। तो उस परमेश्वर ने जो पवित्र लहू बहाया हमारे लिए और अपने लहू से हमें पवित्र किया, तो हम उनके लिए पवित्र बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग को चाहिए छुटकारा। आपको हमेशा टेंशन है, हमेशा चिंताओं में रहते हैं कि परमेश्वर मेरा ये ठीक हो जाए। तो ये क्यों नहीं सोचते हैं, यदि परमेश्वर हमसे प्यार ना करते तो क्या क्रूस पे कुर्बान होते? जो हमारे उद्धार के लिए, हमारे गुनाहों के लिए बिन कहे क्रूस पे चढ़ गए। क्या हम और आपसे कहे थे कि हम क्रूस पे चढ़ने वाले हैं? कहे थे? नहीं कहे थे, लेकिन हमसे इतना प्रेम करते थे कि हमारे लिए क्रूस पे चढ़ के अपने लहू को बहाया। और उनकी लहू कीमती है, उनका लहू पवित्र है, उन्हीं का लहू से आप छुड़ाए गए हो। लेकिन आप क्या करते हो? परमेश्वर के जान के भी आप अनजान बनते हो, परमेश्वर के नाम को जान को भी गुनाह करते हो, परमेश्वर के जान को भी पाप करते हो, तो आप दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हो। हालेलुया। आप एक सप्ताह इसी वचन से आप लोग को प्रेयर करना है। आपका छुटकारा इसी में है। आपको बोलना है, परमेश्वर जब भी आप प्रार्थना में बैठे
जब भी तो बोलना है कि परमेश्वर बकरे और बछड़े के लहू से नहीं, मेमने के लहू से नहीं, वरन आपके लहू से मेरा घर का उद्धार हो, मेरा घर का छुटकारा हो, मेरे बच्चों का छुटकारा हो, मेरे परिवार का छुटकारा हो, जो नसों में है, जो बीमारियों में है, उनका सदा का छुटकारा आपका लहू और बदन से हो। जब आप बीमारियों परेशानियों में रहें, आप लहू और बदन क्यों लिया जाता है? महीना में एक बार हम लहू और बदन जब चाहे तब ले सकते हैं। जब आप बीमारियों में हैं, जब आप परेशानियों में हैं, आप कर्जों में हैं, तकलीफों में हैं, तब आप लहू बदन ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लहू बदन जब हम लेते हैं तो हम ये अंगीकार करते हुए, थरथराते हुए लेते हैं कि परमेश्वर मैं गलती नहीं करूंगी, गुनाह नहीं करूंगी, पाप नहीं करूंगी। लेते तो ठीक है, थरथरा गए थोड़ी देर के लिए, फिर बाद 2 दिन के बाद पता चला कि आप वही गलतियां कर रहे हैं। आप जो अंगीकार किए वाचा बांधे हैं, परमेश्वर हम दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे। आप बोलेंगे, आप परमेश्वर एक ही बार के एक ही कुर्बानी से हमारा छुटकारा हुआ, परमेश्वर हम दोबारा गलती ना दोहराएंगे, ताकि आपको बार बार क्रूस पे चढ़ाया जाए, बार बार बलि चढ़ा किया जाए, क्योंकि एक ही बलि सदा का छुटकारा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग आज लहू बदन का दिन है। जो भी मन में अगर वैसा कुछ चल रहा तो उसे निकाल दीजिए। आप गुनाह करना छोड़ दीजिए, चुगली निंदा करना छोड़ दीजिए, जेलसी करना छोड़ दीजिए। आपका छुटकारा आज है, लेकिन आप पीछे क्यों खींच जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो कमियां हैं। आप जेलसी कर रहे हो, आपका छुटकारा वहीं पे रुकेगा। आप चुगली निंदा कर रहे हो, आपका छुटकारा वहीं पे रुकेगा। क्योंकि परमेश्वर खालसपन को देखते हैं, यानी प्योर देखते हैं, जिसके अंदर कोई छल ना हो, कपट ना हो, मन में भी नहीं होना चाहिए। सोचिए उस समय जब परमेश्वर के 39 कोड़े लगा था, उस समय जब परमेश्वर के कांटों को ताज पहनाया गया था, वो समय कैसा होगा? वो समय कैसा होगा जब परमेश्वर को सर पे कांटों का ताज रखा गया था? वो समय कैसा होगा जब परमेश्वर को बदन को तोड़ा गया था? कोड़े मारते थे, मांस निकल जाता था। उस समय को याद करिए, उस समय को याद करिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, जगत के लिए कोड़े खाया, अपना बदन को तोड़ा, अपना लहू को बहाया, क्योंकि हम अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम हमसे किए। आप लोग कितना प्रेम करते हैं? कोई प्रेम नहीं करते परमेश्वर से। परमेश्वर से कितने लोगों को प्रेम है? किसी का हाथ ऐसे है, यानी आधा प्रेम करते हैं, पूरा है। किसी का इतना है, यानी इतना ही प्रेम करते हैं। किसी का सीधा, ये पावरफुल प्रेम है। हालेलुया, नहीं होना चाहिए। तारीफ हो, परमेश्वर से सभी प्रेम करते हैं। परमेश्वर का लहू और बदन से आपका सदा का छुटकारा हो। परमेश्वर का लहू और बदन से आपके बच्चे का छुटकारा हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का बदन और लहू लें, जब आप परमेश्वर का लहू बदन के समीप जाएं, तो अपने आप को खालसपन कर देंगे, खाली कर देंगे।
अपने मन को पवित्र करेंगे। आप कहें परमेश्वर से, परमेश्वर हमें पवित्र मन का बना, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे, अपने लहू से मुझे पवित्र कर, जुफा से शुद्ध कर, हिम जैसे सफेद कर, मैं पवित्र हो जाऊंगी परमेश्वर। हालेलुया। एक वचन है जो हर किसी को पढ़ना है पर डे, भजन संहिता 51 हर किसी को पढ़ना है, एक एक जन को पढ़ना है। पाप से छुटकारा, ये रोज की पढ़ने की वचन है, छुटकारा ये रोज की पढ़ने की वचन। कहीं ना कहीं अपने शब्दों से गलतियां कर जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी सोच से गलतियां कर जाते हैं, लेकिन हम जब रोज ये वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के सामने हम बोलते हैं, परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करता है, अपने लहू से धोकर हमें साफ करता है। ये वचन रोज पढ़ना है, ये रोज की रोटी, ये रोज होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता 24 घंटा में हम किसको क्या बोल देंगे, क्या पता रहता है किसी को, क्या हम इनसे बातें कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा नहीं पता। लेकिन ये रोज हम पढ़ते हैं, परमेश्वर से माफ भी मांगते हैं, परमेश्वर से सामने अंगीकार करते हैं और कहते हैं परमेश्वर अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर, हिम जैसा सफेद कर, मुझे अपने लहू से पवित्र कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगी। आप सब पवित्र हो गए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हालेलुया। आंखों को बंद करें, यस 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 यस, हाथ उठाएं और परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर आपके अपना लहू से मुझे धो और साफ कर, मुझे पवित्र मन के बना, पवित्र आत्मा मुझे दे। सर लोग घुटने में जाएं, हाथ को उठाएं, सर लोग आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि जब आप अंगीकार करते हैं ना, तो अपने अंदर से उस चीज को आप खत्म करते हैं जो अंदर आपकी कमियां होती है, उस चीज को आप भूल जाते हैं और परमेश्वर के वाचा को याद रखते हैं। परमेश्वर को वचन को आपके अंदर रिलीज होते रहना चाहिए। आंखों को बंद करो, सारे लोग आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। एक का भी आंख खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन के पास चले जाए, परमेश्वर से बोलेंगे। सर लोग प्रार्थना करो। मुझे आपके साथ चलना सिखा। आओ हम अपनी आशा का अंगीकार करें। प्रार्थना आप लोग करते रहें, जो हम बोल रहे हैं आप लोगों को ध्यान से सुनना है। हम वचन वो बोल रहे हैं जो आप अंगीकार कर रहे हैं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है, जिसने लहू बहाया वो सच्चा है, जिसने बदन तोड़ा वो सच्चा है। हम वो आशा के अंगीकार कर रहे हैं जो परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान हुए। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के बदन के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, परमेश्वर के लहू के द्वारा ही हम छुड़ाए गए हैं, परमेश्वर के लहू द्वारा ही हम पवित्र ठहराए गए हैं। एक ही बार एक ही बलि में हमारा सदा का छुटकारा हुआ। एक ही बार एक ही बलि प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए और हम अनंत जीवन पाए। उसने अपने लहू से हमें मोल लिया। आप अंगीकार करो। आओ हम सब मिलकर आशा के अंगीकार करें, क्योंकि अंगीकार करना हमारे जीवन में वो उद्देश्य है जो कि परमेश्वर को हम याद करते हैं, परमेश्वर को हम अपने जीवन में याद करते हैं, मन में याद करते हैं, हर समय उनका याद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वो चीज कर गए जो आज तक किसी ना किया। परमेश्वर अपने लहू से, अपने बदन से हमें पवित्र किए, क्योंकि लहू और बदन के बिना कोई उद्धार नहीं, कोई छुटकारा नहीं। हालेलुया। आप बोलो आप, क्योंकि परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहा है, परमेश्वर आपकी समस्याओं को देख रहा है कि आप कहाँ पे अधूरा हैं। परमेश्वर आपको उस हिस्से को देख रहा है जहाँ पर आप कमजोर हैं, और परमेश्वर के लहू के द्वारा आप छुड़ाए जा रहे हो। आमीन। परमेश्वर आपको उस हिस्से को देख रहा है
जहाँ पर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कमियां हैं, परमेश्वर के लहू के द्वारा, परमेश्वर के लहू के छिड़काव से, परमेश्वर के लहू से उस जगह परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, उस जगह से, उस हिस्से से। चाहे सालों पुराने बीमारियां हों, सालों पुराने कर्जे हों, चाहे आपके बच्चे ना सुन रहे हो, आप बोले परमेश्वर आपके लहू से, आपके लहू के द्वारा मेरे बच्चे को उद्धार हो, मेरे बच्चे को छुटकारा हो, मेरे परिवार का छुटकारा हो। परमेश्वर आप मेरे बच्चे परिवार को छुड़ाए, मेरे लोगों को छुड़ाए, क्योंकि परमेश्वर आपके लहू के बिना कहीं भी उद्धार नहीं, क्योंकि आपका लहू कीमती है, आपका लहू पवित्र है। आप ही हो परमेश्वर जो आपने एक ही बलिदान चढ़ा दिए और हमारा सदा का छुटकारा हुआ। आमीन। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है। यस, ऐसा होना चाहिए। जब पवित्र आप कमजोर हैं, कहीं पे कमजोर पड़ रहे हैं, आप पवित्र लहू और बदन के सामने जाओ और अपनी कमजोरियों को रखो। परमेश्वर आपका सदा का छुटकारा उसी समय करेगा। परमेश्वर आपका छुटकारा उसी समय करेंगे जब आप परमेश्वर के लहू और बदन के पास जाएंगे। परमेश्वर का वो लहू जिससे सदा का छुटकारा है। आप कोई भी दोबारा बार बलि ना चढ़ाएं परमेश्वर को। आप गलतियां करेंगे, आप परमेश्वर को बलि क्रूस पे चढ़ाएंगे। गलत पाप करेंगे, परमेश्वर के क्रूस पे चढ़ाएंगे। जो जितने लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं, सारे लोग को प्रभु भोज लेने की तैयारी किया जाए। हालेलुया।